तो हाँ फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद है कि बेहतर और शानदार होंगे मेरे दोस्त। फिर सेशन को बेहतर और शानदार तो जरूर ही बनाएंगे। क्लियर। तो मेरे भाई सबसे पहले बता दें, ये आज का मेरे भाई एक नया सा क्लास है। और कौन सा क्लास है मेरे भाई? चैप्टर नंबर 3, यानी जैसा कि आप लोग पता है लिख भी रखे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। कौन सा चैप्टर है मेरे भाई? हालांकि ये चैप्टर हम लोग का पार्ट नंबर 1 है और चैप्टर 3 है। कौन सा मेरे भाई? चैप्टर 3 है। और एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे मेरे भाई, जिस तरह पहले कि हम लोग पार्ट 2 तक पढ़ लिए। यानी कि पार्ट 1 में मेरे भाई पहला चैप्टर कंप्लीट किए थे। पार्ट 2 यानी कि मेरे भाई चैप्टर नंबर 2 बहुपद कंप्लीट तरीके से किए थे मेरे भाई। क्या पढ़े थे? तो वही चीज पढ़े थे जो एग्जाम में हूबहू आता है। जो चीज एग्जाम में हूबहू आता है मेरे भाई, उसी चीज को पढ़े थे। एकदम बहुविकल्पी में जिस तरह के प्रश्न आते उस तरह के प्रश्न पढ़े थे, और हल्का सा अधिक लेवल के भी प्रश्न पढ़े थे। और साथ ही साथ मेरे भाई दूसरी बात ये कि जिस तरह के लिखित प्रश्नों में आते हैं मेरे भाई, लिखित वर्णात्मक प्रश्न आते हैं, उसी तरह के प्रीवियस ईयर को देखते हुए उस चीज को पढ़े हैं मेरे भाई। क्लियर। तो हालांकि इस चैप्टर में भी वही करने वाले हैं मेरे भाई, एकदम मजेदार सेशन आने वाला है। बट एक चीज आप लोग काम करना पड़ेगा, शुरू से अंत तक बने रहना पड़ेगा। शुरू से चाहते हैं क्लास में एंजॉय, मजा सब कुछ आए मेरे भाई, तो आप लोग शुरू से अंत तक तो क्लास को देखनी ही पड़ेगी। क्लियर। इतनी बातें फिक्स है तो सेशन को शुरू करें। तो चलिए देखते ध्यान से। तो पहले मेरे भाई बता दे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। हालांकि आप लोगों को थोड़ा सा बता दे कि मेरे भाई इससे मेरे भाई फिक्स है कि कितने प्रश्न आते हैं? 2 प्रश्न। कौन प्रश्न मेरे भाई? 2 प्रश्न। एक प्रश्न ऑप्शनल रहेगा, यानी कि एक बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। कौन सा? एक बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा मेरे भाई। और एक प्रश्न कौन रहता है? लिखित प्रश्न। कौन मेरे भाई? लिखित प्रश्न रहता है। और लिखित वाला फिक्स है कि 4 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। बहुविकल्पित 1 नंबर का। टोटल 5 नंबर का मेरे भाई। तो आप लोग को ये सेशन, हालांकि ये सेशन पार्ट 1 रहेगा मेरे भाई। अभी तक उम्मीद है कि 2 या 3 पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये चैप्टर में भाई आप लोग का 5 नंबर अपने पास रखा है। 5 नंबर अपने पास रखा है मेरे भाई। उस 5 नंबर को इससे छीन लेना है। नहीं देगा जबरदस्ती छीनो, लेकिन छीनना जरूर है मेरे भाई। जरूर छीनेंगे हम लोग, साथ मिलकर छीनेंगे सब लोग। कितना नंबर? 5 मार्क्स। एक बहुविकल्पी और एक 4 नंबर का लिखित मेरे भाई। कंफर्म। और हालांकि और आप लोग चीज बता दें मेरे भाई, इसमें भी सेम उसी तरह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्न, विगत वर्षों के क्या मेरे भाई? वर्षों के पूछे गए प्रश्न। क्या मेरे भाई? विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्न पूछे गए, आई मीन प्रीवियस ईयर के। क्लियर। और दूसरी बात मेरे भाई क्या रही? तो दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। और प्लस में क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? आने के यानी कि संभावित प्रश्न। संभावित प्रश्न भी क्या करेंगे मेरे भाई? पढ़ेंगे इस सेशन में। क्या क्या सेशन में दिखाई दिया कि विगत वर्षों के प्रश्न, महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न, कौन प्रश्न आ सकता है। क्योंकि एग्जाम समय हम लोग का मेरे भाई ये डीपली स्टडी करने का टाइम नहीं। आप लोग को अच्छे तरीके से पता है, अच्छे तरीके से पता है कि नहीं। इस समय में हम लोग को वही पढ़ना है जो एग्जाम में आए। वही पढ़ो जो एग्जाम में है मेरे भाई। तो हम वही पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आएगा, और आप लोग को वही चीज पढ़ना है जो एग्जाम में है। क्लियर। तो इस सेशन को शुरू से अंत तक देखना मेरे भाई। और सब लोग सेशन को क्या कर दो? शेयर कर दो यार, शेयर कर दो। इतनी कंजूसी मत करो, लाइक भी कर देना। क्लियर। तो अब मेन चीज क्या करते हैं? शुरू करते हैं। अब यहां से इस चैप्टर का रेज्यूम बोलते हैं भाई, चैप्टर के बारे में डिटेल शुरू करते हैं। क्लियर। तो देखिए ध्यान से। तो पहली बात बता दें, लिख रखा है। क्या लिख रखा है मेरे भाई? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या लिखा है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा में कितने लोग रहते हैं? 2 लोग। या जूता का जोड़ा हो, या चप्पल का, या सवाल का, किसका भी जोड़ा हो, शादी का भी जोड़ा में 2 ही लोग रहते हैं। क्लियर।
तो अब बात करें मेरे भाई इस चैप्टर जो है, ये चैप्टर मेरे भाई, इस चैप्टर में क्या कंपलसरी है, क्या जरूरी है मेरे भाई, उस चीज का हम क्या करते हैं, उस चीज का बात करते हैं। तो पहली बात, दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर व्यापक रूप बात करें, क्या मेरे भाई, व्यापक रूप, तो याद रखना मेरे भाई, एक ट्रिक के साथ लिख रहे, आसान तरीके से लिखना, a1 प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0। फिर लिखना a2 प्लस b2 प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर लगा देना x और यहाँ पर लगा देना y, यहाँ पर लगा देना x और यहाँ पर लगा देना y। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड बन गई। क्लियर? इतनी बातें तो समझ में आई कि नहीं मेरे भाई, कि अगर कोई पूछ दे या अगर आ जाए लिखने के लिए, ये जरूरी चीज है। हालांकि ये चीज जानना चाहिए कि सेशन में क्या जरूरी है। क्लियर? तो व्यापक रूप किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, तो a1 b1 c1, ट्रिक के साथ बताए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये व्यापक रूप होती है। क्लियर? और एक चीज बता दे मेरे भाई यहाँ पर कि a1 कामा b1 और c1, ये थोड़ा सा बड़ा लिख दे, a1 b1 c1, और तथा a2, यहाँ पर a2 कामा b2 कामा c2, ये दोनों क्या है मेरे भाई, तो दोनों एक वास्तविक संख्या होगी। कौन संख्या? वास्तविक संख्या। क्या मेरे भाई? वास्तविक संख्या। क्लियर? और एक चीज, जितने लोग लाइव है मेरे भाई, अगर उनको वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है तो एक कमेंट करें तो हम समझ जाए क्या उनको वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, उनको अच्छे तरीके से सुनाई नहीं दे रहे। और जिनको क्लीन नहीं दिख रहा है मेरे भाई, वो कमेंट 2 करें। जिनको क्लीन नहीं दिख रहा है वो कमेंट 2 करें। कंफर्म? तो एक चीज बता दे, a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2, ये क्या है मेरे भाई, तो ये वास्तविक संख्याएं हैं। क्लियर? और एक चीज प्रश्न करना चाहिए, हालांकि बहुत बढ़िया बात है, वास्तविक संख्या ही क्यों मेरे भाई? वास्तविक संख्या में यहाँ पर परिमेय भी हो सकता है और क्या हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। यहाँ पर परिमेय भी संख्याएं हो सकती है, यहाँ पर अपरिमेय भी संख्याएं हो सकती है। इसलिए मेरे भाई परिमेय और अपरिमेय जब मिलता है तो क्या बनता है, वास्तविक संख्या। क्लियर? तो सबसे जरूरी चीज, हालांकि ये जानना भी जरूरी है, लेकिन मेन चीज इसका व्यापक रूप है। कंफर्म? और कुछ मेन फैक्ट आती है मेरे भाई, जिनको जानना जरूरी है। तो पहले जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है व्यापक हम लोग अच्छे तरीके से देख लिए। आप लोग को उम्मीद होगी मेरे भाई मुझे कि आप लोग को अच्छे तरीके से आ गया होगा। कंफर्म? आ गया ना मेरे भाई? डन, बातें डन। तो अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, युग्म होते हैं, उनका आलेखीय निरूपण देखते हैं। जैसे कि उसमें 3 तरह के होते हैं, प्रतिच्छेदित, संपाती और समांतर, जो कि हम ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं अच्छे तरीके से। क्लियर? तो अब मेरे भाई उसी चीज का बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर लेते हैं कि वो चीज क्या है। क्लियर? तो अब उस निरूपण को देखते हैं। तो चलिए, तो अब मेरे भाई जिस चीज का बात कर रहे थे, हम किसका बात कर रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण बात कर रहे हैं, तो वही चीज यहां पर लिख रखे हैं। क्लियर? हालांकि एक चीज आप लोग को हम बता दें मेरे भाई कि ये चीज वही बता रहे हैं जो एग्जाम से 100% रिलेटेड है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। 100% रिलेटेड है मेरे भाई, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? वही चीज पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम के ओरिएंटेड है, एक्स्ट्रा नहीं। क्लियर? तो मेरे भाई इसमें दो चर रैखिक समीकरण युग्म का निरूपण कुछ रेखाओं द्वारा की जाती है। पहला रेखाएं प्रतिच्छेद रेखा होती है, और दूसरा रेखा समांतर रेखा, और तीसरी रेखा कौन होती है, संपाती रेखा। क्लियर? सबसे पहले ये रेखा किस प्रकार की होती है वो बता रहे हैं। तो प्रतिच्छेदित में मेरे भाई पहली बात, प्रतिच्छेद में कैसे होगी, रेखा ऐसे होगी। क्लियर? रेखा इस तरह का होगी। कंफर्म? और समांतर की बात करें मेरे भाई तो पहली बात, समांतर एक दूसरे के समांतर जाएगी। क्लियर? और इसमें पहली बात मेरे भाई, संपाती में क्या होगी, एक रेखा के ऊपर अगर एक रेखा,
एक रेखा के ऊपर एक रेखा हो उसे बोलते हैं संपाती। ये हाथ है, इस हाथ के ऊपर मेरा हाथ है, संपाती। ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल है, हालांकि देंगे नहीं। क्लियर? तो प्रतिच्छेदित रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं। बात क्लियर? आप लोग को रेखाएं दे दिए। और एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, जो जितनी बार मिलता है उसके उतने हल होते हैं। कहने का सेंस, कहने का सेंस, जो जितने बार मिलेगा उसके उतने हल होते हैं। तो ये रेखा कितने बार मिली है? 1 टाइम्स। तो इसके कितने हल होंगे? तो एक हल होते हैं। क्या मेरे भाई? एक हल। कंफर्म? इस एक हल न लिखकर लिखता है अद्वितीय हल। क्या लिखता है? अद्वितीय हल लिखता है। कंफर्म? हालांकि क्या होनी चाहिए? एक हल की जगह अद्वितीय हल लिखता है। कंफर्म? क्या एक बार मिली है? नहीं। जब एक बार सट्टा सट्टी नहीं है तो कोई हल नहीं। दूसरी बात क्या निकल के आ रहा है? इसके क्या होते हैं? कोई हल नहीं है। इन सबका, सभी चीजों का प्रयोग बताएंगे मेरे भाई। हालांकि जो ऑफलाइन क्लास थी मेरे भाई, जो कोचिंग क्लास थी, उसमें सभी चीजें बता रखे हैं। लाइव में वही चीजें बताई जाएगी जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। क्लियर? यहाँ पर उस चैप्टर का डीपली मेरे भाई, डीपली स्टडी नहीं किया जाएगा। अगर उस बेस से आप यहाँ पर आए हैं तो फिर कोई मतलब नहीं। आप उस चीज को देखते हैं जो एग्जाम में आप लोग वही सोचते हैं, जो चीज पढ़े वही एग्जाम में है, तो वो चीज यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है मेरे भाई, वही चीज यहाँ पढ़ाया जा रहा है। क्लियर? अभी तक कंजूसी वाला काम किए हो? अभी तक यो लाइक शेयर नहीं किए हो? लाइक शेयर कर दो मेरे भाई। और अगली बात इसमें ध्यान रखना, एक बार काटी थी एक हल, एक बार नहीं काटी थी तो कोई हल नहीं। अब सोचने वाली बात यहाँ पड़ रही है कि इतना बार क्या लिखे? अगर एक सांप इधर से जाएगा, इधर से तो एक बार काटेगा, लेकिन इधर से जाएगा तो काटते काटते हुए न जाएगा, इधर ही से जा रहा है, काटते काटते जाएगा कि नहीं? इधर से तो एक बार काट के चला जाएगा, इधर से काटते काटते जाएगा, तो इसका मेरे भाई अनेक बार काटेगा। तो क्या लिखेंगे? अनेक हल। अनेक हल। क्लियर? अनेक हल होते हैं। कंफर्म? जिसके अनेक हल होंगे वो कौन सी रेखा होगी? संपाती। जिसका कोई हल नहीं होगा वो समांतर रेखा। जिसका एक हल होगा प्रतिच्छेद रेखा। कंफर्म? ये सब तो हम उस रेखाओं से ही अनुभव कर लिए। और तीसरी बात मेरे भाई ध्यान रखना, एक हल क्या होगा? ये भी हम लोग का निकाय कौन सा होता है? संगत होता है। क्या होता है? संगत निकाय होता है। हालांकि आगे इसका भी प्रयोग बताएंगे। और मेरे भाई समांतर, जो एक बार टच नहीं होता है ना, एक बार टच नहीं होता, वो हम लोग का असंगत होता है। इन लोगों में संगत है, साथी है नहीं, तो क्या लिखेंगे? असंगत। और ये तो पूछो मत नहीं, तो भरत मिलन हो रहा है एकदम। क्या कहेंगे? संगत। जितना यानी कि जिसमें टच हो वो समझ जाओ कि संगत निकाय। इसमें टच है तो संगत निकाय, इसमें टच नहीं है असंगत निकाय। निकाय। और ये क्या होगा? ये भी टच है तो संगत निकाय। क्लियर? बातें आ रही कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं ना मेरे भाई? होनी भी नहीं चाहिए। उस डाउट को दूर करने के लिए यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, इसी चीज के लिए मेरे भाई। और एक चीज बता दें, यहाँ का जो मेन होता है इसमें होता है A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। ये समीकरण होती है किसका? प्रतिच्छेदित रेखा का। क्लियर? और इसमें ये चौथी बात है ना, ये तीसरी थी और ये चौथी। अब इसकी चौथी बात सोचने वाली है कि समांतर रेखा में क्या होगी मेरे भाई? तो ध्यान रखना, इसमें A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। कोई दिक्कत? ये होता है मेरे भाई, ये समीकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समीकरण समांतर रेखा का। अगर कोई इस तरह का मिल रहा है कि A1 अपान A2 B1 अपान B2 ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो समझ जाने को कौन सी रेखा में आएगा? तो समांतर में। अगर A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद रेखा में आएगा। ये चीज बता रहे मेरे भाई, एक एक एग्जाम्पल से साथ बताएंगे मेरे भाई, और प्रीवियस ईयर को दिखा के बताएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। कंफर्म?
और संपाति में क्या बनेगा, तो संपाति का मेरे भाई अभी तो कुछ भी मत करो, एकदम इसके अनेक हाल है, संगत एकदम रगड़ के चल रहा है। क्लियर। तो A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। एकदम रापचिक स्टाइल है इसका, तो एकदम पूरा का पूरा चाप दिया है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 कंफर्म मेरे भाई। एकदम समझो, एक कभी कभी इसको ऐसा ही खींच देता है, अगर हम ऐसे खींचे हैं इस पर करके ऐसा में कर खींच देंगे तो क्या आप लोग को लगा है डबल है, नहीं ना, इसलिए हम इसको बना दिए ताकि आप लोग को अनुभव हो जाएगा। एक रेखा पर अगर एक रेखा हो वो समपाती रेखा होती है, तो इसलिए सभी चीजें बराबर ही ना होंगे। अगर आप लोग को ऐसा लगे कि A1 और A2 B1 B2 C1 C2 सभी अंक बराबर आ गए तो रेखा किसमें आएगी, समपाती में। क्लियर। ये चीजें सभी का इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये स्टार है, ये भी स्टार है वाली बात है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चारों बात सभी का याद रखना मेरे भाई, इस सेशन में इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं मेरे भाई। ये चीज इनका क्लियर है मेरे भाई, फिर एग्जाम में एक भी प्रश्न बचने वाला नहीं है। किसी का मान निकालने के लिए हो जाएगा तो हम लोग मान क्या कर देंगे, याद कर देंगे मेरे भाई, कंफर्म। तो ये जो जरूरी सूचना थी, जरूरी इंफॉर्मेशन थी, जो आप लोग के लिए बहुत जरूरी, वही चीज हम आप लोग को जरूरी चीज दे दी। क्लियर। बातें फिक्स हुई कि नहीं मेरे भाई, इतना कंफर्म है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया मेरे भाई। तो पार्ट 1 में इतना ही, और पार्ट 2 में भाई क्या करेंगे, बहुविकल्पी का जो विगत वर्षों प्रीवियस ईयर के प्रश्न हो और महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न पढ़ेंगे पार्ट 2 में। क्लियर। तो पार्ट 1 में भाई इतना ही है, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग को अच्छा लगा होगा मेरे भाई। अभी तक कुछ लोगों ने लाइक नहीं किया मेरे भाई, कुछ लोग लाइक कर दिए और सभी लोग कर देंगे मेरे भाई, और सब को सुंदर सा हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस मेरे भाई। क्लियर। एडवांस में जो आज के लिए और जो कल की क्लास है मेरे भाई, सबको हैप्पी न्यू ईयर एवं सुंदर सा गुड इवनिंग मेरे भाई, और सबको हैप्पी न्यू ईयर। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।